टुडे वी विल डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 51st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया से इनेक्ट हुआ, पार्लियामेंट के 51 साल जो है 51 साल के बाद ये एक्ट आया। इस एक्ट का इन्होंने नाम दिया दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। It shall be extended to the whole of India save as otherwise provided in this act. It applies also to any offence or contravention thereunder committed outside India by any person। मतलब बाकी हम एक्ट पढ़ते हैं कि वो सिर्फ भारत में लगते हैं, लेकिन आईटी एक्ट कहता है कि भारत में लगने के अलावा जो भी उस नेट से कनेक्ट होके बाहर वाले किसी मुल्क में, बाहर किसी जो फॉरेन कंट्री में भी कुछ हो रहा है वो भी इस एक्ट के अंडर कवर होता है। जैसे हम आईपीसी में पढ़ते हैं कि अगर कोई क्राइम इंडिया में क्राइम है और हम बाहर जाके वो क्राइम करते हैं और वापस इंडिया में आ जाते हैं तो वो क्राइम माना जाएगा, भले ही उस कंट्री में वो क्राइम ना हो। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स may be appointed for different provision of this act, and any reference in any such provision to the enactment commencement of this act shall be construed as reference to the commencement of that provision। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफिकेशन में, जब उन्होंने चाहा, जब वो चाहते हैं उस दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल होएगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, और ये कहाँ पे लागू नहीं होता, एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं होता। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और ये एक्ट कहाँ पे नहीं लगता, सेक्शन 13 ऑफ द एनआई एक्ट। अ पावर ऑफ अटॉर्नी एज डिफाइंड इन सेक्शन 1 ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, इसमें नहीं लगता। अ ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अ विल एज डिफाइंड इन क्लोज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंटेड डिस्पोजिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, any such class of document or transaction as may be notified by the central government in the official gazette। इन चीज़ों में जो है एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज की। क्या क्या आता है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्स्ट्रक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एक्सेस विच विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन मीन्स गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एक्सेस में जिस चीज़ में हम जाते हैं, जिस चीज़ को हम वर्क करते हैं, चाहे लॉजिकली, अर्थमेटिकली, मेमोरी फंक्शन, जो फंक्शन हम कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जहाँ चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और उस पर वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। बी इज एड्रेसी, means a person who is intended by originator to receive the electronic code but does not include any intermediary। मतलब जैसे मेल होती है, एक उसमें एक भेजने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। जो रिसीव करता है उस चीज़ को वो होता है एड्रेसी। इसमें ये मीडिएटर कोई नहीं है, जैसे कि कोरियर होता है मीडिएटर, तो इसमें कोरियर नहीं है, सीधा आप यहाँ से मेल करोगे और जो रिसीवर है उसे हम इस लैंग्वेज में एड्रेसी बोलते हैं, तो वो उसको रिसीव कर लेगा। Adjudicating officer means an adjudicant officer under appointment under subsection 1 of 46। Adjudicating officer के बारे में बताया कि adjudicating officer कौन होता है। Adjudicating officer वो होता है जिसकी अपॉइंटमेंट सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में हुई है। नेक्स्ट इज affixing digital signature with its grammatical variation and cognate expression means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of digital signature। मतलब एक ऑथेंटिकेट करता है एक सिस्टम को कि ये जो है आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं उसको एक रिकॉर्डिंग सिस्टम में रखता है। जैसे हम बैंक्स में देखते हैं, बैंक्स में इसी सिस्टम से देखा जाता है, जो हमारे सिग्नेचर होते हैं वो उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और वो उसी सिग्नेचर को वेरीफाई करने के बाद ही हमारा कुछ चेक या फिर हम जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में करेंगे तो वो उस सिग्नेचर को मैच करके ही आगे किया जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स एज रिस्पेक्ट एनी मैटर enumerated in list 2 of the 7th schedule to the constitution relating to any state law elected under list 3 of the 7th schedule to the constitution। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, उसके बारे में ये बात करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन एनी अदर केस द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाएगी। नेक्स्ट इज एफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर
consisting of a private key for creating a digital signature and a public key to verify the digital signature। मतलब क्रिप्टो सिस्टम है जो बताता है सिक्योर करने के लिए की पेयर होते हैं, एक प्राइवेट की होती है जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करती है और पब्लिक की होती है जो उसको वेरीफाई करती है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो सिस्टम। नेक्स्ट इज जी क्लॉज। Certifying authority means a person who has been granted a license to issue a digital signature certificate under section 24। मतलब एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो सर्टिफाइड करती है, किसी बंदे को लाइसेंस देती है कि ये जो है डिजिटल सिग्नेचर हैं और ये सर्टिफिकेट हम देते हैं इस सेक्शन के अंदर। उनके पास एक अथॉरिटी है कि ये डिजिटल सिग्नेचर जो है मेरे लाइसेंस के अंदर दिए गए हैं और हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। एच इज Certification practice statement means a statement issued by a certifying authority to specify the practices that the certifying authority employ in issue digital signature certificate। मतलब उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाती है सर्टिफिंग अथॉरिटी के द्वारा, ये लिखा जाता है कि हमारी तरफ से इसको अच्छे से देख लिया गया और हमारी तरफ से इसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है। नेक्स्ट इज आई कंप्यूटर। Computer means any electronic, magnetic, optical or high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic and memory function by manipulation of electronic, magnetic or optical impulses and includes all input, output processing, storage, computer software or communication facility which are connected or related to computer in a computer system or computer network। मतलब कंप्यूटर की बात करी गई है कि कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो क्या क्या काम करता है, लॉजिकली, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन यूज करता है और इसमें क्या क्या होता है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और ये जो है पूरा सिस्टम को संभालता है। इसमें स्टोरेज होती है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, इसमें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती हैं और ये कंप्यूटर नेटवर्क को पूरा कनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क। Computer network means the interconnection of one or more computer through use of satellite, microwave, terrestrial line और अदर कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब नेटवर्क क्या होता है, जब हम 10 कंप्यूटर इकट्ठे कर लेते हैं या किसी सैटेलाइट के माध्यम से हम कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार करते हैं और माइक्रोवेव से करते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइन से करते हैं या कम्युनिकेशन मीडिया से करते हैं। A terminal or a complex consisting of two or more interconnected computers whether or not the interconnection is continuously maintained। मतलब कंप्यूटर जो है दो या दो चीज़ों के ज़्यादा कनेक्ट होके, ज़्यादा कंप्यूटर जो है कनेक्ट होके एक कनेक्टिविटी के साथ उसको मेंटेन करते हैं और कंटिन्यूसली काम करते हैं। नेक्स्ट इज के कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये में क्या कहना चाहते हैं, मीन्स अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आ जाता है, कंप्यूटर भी आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम भी आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी आ जाता है, डाटा आ जाता है, कंप्यूटर डाटाबेस आ जाता है और सॉफ्टवेयर आ जाता है। कंप्यूटर रिसोर्स मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आता है, कंप्यूटर सिस्टम आता है, कंप्यूटर नेटवर्क आता है, डाटा आता है, कंप्यूटर डाटाबेस आता है और सॉफ्टवेयर आता है। ये हो गया कंप्यूटर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ द IT एक्ट। इंपॉर्टेंट है। 2L कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस एंड एक्सक्लूडिंग कैलकुलेटर विच आर नॉट programmable and capable of being used in conjunction with external files which contain computer program, electronic instruction, input data and output data that performs logic, arithmetic data storage and retrieval, communication control and other function। ये इसमें डील करते हैं। Controller means the controller of certifying authorities appointed under subsection L of section 17। Next is cyber appellate tribunal means the cyber regulation appellate tribunal established under subsection 1 of section 48, that is 2N। Next is 2O data means a representation of information, knowledge, facts, concepts or instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed or has been processed in a computer system or computer network and may be in any form including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched cards, punched tabs or stored internally in the memory of computer, that is data। Digital signature means authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provision of section 3 के according। Digital signature certificate means a digital signature certificate issued under subsection 4 of
सेक्शन 35 मतलब ये भी मेंशन है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म with reference to information means any information generated, sent, received or stored in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, computer generated micro or similar device। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक गजेट means the official gazette published in the electronic form। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड means data record or data generated, image or sound stored, received or sent in electronic form or microfilm or computer generated micro। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या आता है वो चीज़ें हैं। फंक्शन इन रिलेशन टू अ कंप्यूटर इंक्लूड लॉजिक, कंट्रोल, अर्थमेटिकल प्रोसेस, डिलीशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम और विद इन अ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड डाटा बेसिस और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो। सो इसमें क्या क्या आता है इंफॉर्मेशन में, ये है इंटरमीडियरी with respect to any particular electronic message means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that message or provides any service with respect to that message। next is key pair। key pair में क्या आता है, in a symmetric crypto system means a private key and its mathematically related public key which are so related that the public key can verify a digital signature created by the private key। next is law includes any act of parliament or of a state legislature, ordinances promulgated by president or a governor as the case may be, a regulation made by the president under article 240, bills enacted as president act under subclause A of clause 1 of 357 of the constitution and includes rules, regulations, by law and order issued or are made thereunder। मतलब लॉ में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, वो प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास जाता है तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। लाइसेंस मीन्स अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सर्टिफिकेट अथॉरिटी। 24 सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलता है जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। ओरिजिनेटर मीन्स अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और कॉज एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंट, जनरेटेड, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्राइवेट की मीन्स द की ऑफ अ की पेयर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। याद रखना प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है और पब्लिक की उसको वेरीफाई करने के लिए बनाई जाती है जो कि लिस्टेड होती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज सिक्योर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर दैट आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज, प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन, are reasonably suited to performing the intended functions and adhere to generally accepted security procedures। Security procedure means the security procedure prescribed under section 16 of the central government। Subscriber means a person in whose name the digital signature certificate is issued, verify in relation to a digital signature, electronic code or public key with its grammatical variation and cognate expression means to determine whether the initial electronic code was fixed with the digital signature by the use of private key correspondence to the public key of the subscriber, the initial electronic code is retained intact or has been altered since such electronic code was so fixed with the digital signature। Any reference in this act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not enforced, be construed as a reference to the corresponding law or relevant provision of the corresponding law if any that area। मतलब अगर जहाँ पे ये लागू नहीं होता उस एरिया में जो लागू होता है वो उस तरीके से देखना पड़ेगा।